बाइक लेके आया, तुम्हारे अब्बू रोड पे बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी अब्बू को गोद में उठाया, मैंने अब्बू को बोला, अब्बू क्या हुआ है? बोला कि बेटी रिजवान ने मेरे को गोली मारा। रिजवान बस ये आपके बोले। हाँ, मेरे अब्बू मेरे गोद में दम तोड़ दिया, फौरन उठा के हम अस्पताल लेके गए मेरे अब्बू को। वो भी मेरा अब्बू ने हमें दिखाया था, बोला देख बेटा यहाँ गोली का दाना है। मैंने बोला, जब मैंने देखा मेरा अब्बू को घबराहट हो जाएगी इसकी वजह से, मेरा अब्बू बोला, मैंने बोला नहीं है अब्बू ये गोली का दाना नहीं है। जब मैं सुबह देखती हूँ तो छत में सुराख थी, 2 दफ़ा फायरिंग किया डर के था। मारे यानी उसने धमकी दी है, बार बार रास्ते में चिल्ला के गोली मारते वक्त घर पे जब फायरिंग किया तब भी यानी कि बोला कि तेरे भतीजा और तेरा भाई कौन से रोड से कहाँ पे जाता है हमें पता है, हम उधर ही गिरा देंगे। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ और सुसर को मार दिया और इसकी क्या वजह थी और उसको क्यों मारा गया, आइए इनके जो साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सीधे हाथ की तरफ इनके बड़े साहबजादे मौजूद हैं जिनको मारा गया है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ वो खातून मौजूद हैं जिनके शोहर ने अपने सुसर को मारा। आइए हम इनसे वजह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वजह है, जब मेरी बहन की डिलीवरी हो रही थी उस दिन पता पड़ा कि उसकी दूसरी बीवी है, 2 बच्चे यानी कि 6-7 साल 8 साल का 2 बच्चे हैं। मेरी बहन को पता पड़ने के बाद जो कि लेकिन पहले आपने इंक्वायरी नहीं कराई थी कि शादी हुई हुई है? इंक्वायरी करवाई थी, उसकी माँ आई, उसकी भाभी आई, उसकी भाई आई रिश्ते में, तो कहने लगे कि भाई हमारा बेटे का कोई शादी नहीं है। तो हमने भी भरोसा करा कि उसकी शादी नहीं है, झूठ बोला, तो हमने शादी दी है। शादी देने के बाद अभी इससे पहले भी बीच में आके यानी कि बहन को धमका के घर पे लेकर आता था, बोले कि हमें पैसे चाहिए इतने। तो मेरी दूसरी ये बहन है, तो इससे लाख रुपया 2 दफ़ा लेकर गए और ये मेरा बेटा है, इससे पूरे पेमेंट लेकर घर पे आ रहा था, रास्ते पे मिला, बोले कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं तेरे को कल दे दूंगा। अच्छा ये बताएं कि आपके बहनोई ने अपने ससुर को क्यों मारा, इसकी क्या वजह थी? वजह ये है, जो हमने खुले का केस करा, सिर्फ वजह ये है, इसका मुतालिबा ये था आप केस वापसी ले लो, नहीं लोगे तो हम घर में से आपके घर में कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे। वजह सिर्फ ये है कि हमने खुले के लिए जो हमने कोर्ट पे गया, वजह ये है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज़ ये भी बता रहे हैं कि इनकी जो बहन को 3 साल 3.5 साल तक अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया गया और जबकि उसको अपनी वाइफ को भी धमकी दी थी कि अगर तुम वहाँ घर जाके घर वालों को बताया किसी न किसी को मार दिया जाएगा। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनके शोहर ने ये सानिया किया है, अपने ससुर को मारा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको पता था कि आपके शोहर ने दूसरी शादी की हुई? नहीं पता है, वो 1 साल के बाद पता चला उसने झूठ बोल के शादी किया है, मेरे साथ धोखे से शादी किया है उसने। तो आपको वो डराते थे, धमकाते थे? हाँ, डराते थे, धमकाते थे। मैं ये बोलती हूँ तो मैं कागज़ ले लूँगी, मुझे छोड़ दो। बोलते थे इतना मारता है, लोहे डंडे से इतना मारता है वो, तुम्हारे बाप को मार जी डालूँगा। जनाब, इन खातून का ये कहना है कि मेरे शौहर ने मुझे कई बार पहले भी धमकी दी थी कि अगर तुम ने शोर मचाया या घर वालों के गए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये आपको कैसे पता चला कि उनके पास भी मज़ीद असला है? मैंने जब अलमारी खोला है तो वहाँ पर गोली रखा हुआ है। मैंने ये बोला है कि ये क्या चीज़ है, ये चुप हो जाओ, किसी को बताना नहीं। मुझे धमकियाँ दे, मैं डर के मारे किसी को नहीं बताया। जब एक दिन झगड़ा हुआ है तब उसने फायरिंग किया है कि इसको मार डालूँगा घर पे। तो जब वक़्त मुझसे झगड़ा करता है, मैं हर वक़्त मेरी बेटी की दूध, दवाई वग़ैरह सब कुछ फेंक देता है। बोलता है इसको बस खाना खिलाओ, जब वो 3 महीने की 4 महीने की था। अच्छा, जब आपके वालिद साहब को कत्ल किया गया, मारा गया, तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैं घर पे थी। अपने घर पे थी? हाँ, इस 2 जगह बंदे, पे? हाँ, इस घर में मैं अपनी माँ के में थी। 2 बंदे बाइक लेके आए, तुम्हारे अब्बू रोड पे बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी अब्बू को गोद में उठाया, मैंने अब्बू को बोला, अब्बू क्या हुआ है? बोला कि बेटी रिजवान ने मेरे को गोली मारा। बस रिजवान ये आपके बोले। हाँ, मेरे अब्बू मेरे गोद में दम तोड़ दिया, फ़ौरन उठा के हम अस्पताल लेके गए मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू जी जनाब, हमारे साथ कोई खातून भी मौजूद हैं जो रिजवान आपके बहनोई और उनकी सालिस जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी, मेरे बहन की शादी हुई थी, रिश्ता आया था, हम लोगों ने खुशी से उसके विदा किए, शादी हो गई थी। उस दिन से हमारे घर का जीना हराम हो गया था। ना मेरा भाई का सुकून, ना मेरा बहन की सुकून, ना मेरा बाप का सुकून, जब से इनका बेसुकून कर दी थी। जब मेरा बाप एकदम नमाज़ पढ़ती थी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती, मेरा अब्बू को हाजी बोलती थी, सब लोग हाजी साहब बोलती थी। जब मेरा बाप नमाज़ पढ़ के आ रहे इशार की बात, उसी वक़्त स्टॉप पे, शराब की स्टॉप पे जो रूट थी वहाँ पर गोली मार दी थी रिजवान ने। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन पे जुल्म करता है या आपको बहन को मारता है? जुल्म कराए, वो मेरे पास कमेटी का पैसा रखा था, वो मेरे पास आती थी, जब मैं उनके बहाने से उसके घर जाया करती थी। जब भी जाती हूँ, मेरे बहन से मैं बात नहीं कर सकता, जब भी जाती हूँ इसका शोर उसके पास रहता है, सिर्फ वो मुझे इशारा करती है, मुझे घर घूमने के लेके जा, लेके भी आती है, 1 घंटे आधे घंटे लेके जाती है, कुछ बात नहीं करती, जब तक रहते हैं उनके सामने उनका शोर रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा शक तो हुआ होगा कि आपका बहनोई आपकी बहन से मिलने क्यों नहीं दे रहा? जी, हमें शक है कि वो जब घर आ जाएगी उनका पूरा फीलिंग हम लोग को बता देगी, उससे डरती थी, राज बता देगी, उससे डर के मारे वो हमसे बात ही करने नहीं देती। थोड़ा सा वक्त मिल जाता वॉशरूम में जाने के लिए, उसी वक्त मेरा बहन मुझे चुपके से बताती थी, मैं रात जाती थी सिर्फ महीने में उसके कमिटी के पैसे के लेने के लिए। मेरा 2 लाख रुपये कमिटी का पैसा लिया, फिर भी मुझे वसूल नहीं किया उसने। मेरा बहन की पूरा जायज़ के सामान उसके घर पे है। जब मेरा बहन ने उसके लिए कोर्ट पे कागज़ लेने के लिए गया, कुला के लिए बोला था, जब भी कुला हो जाएगी उसकी, तुम्हारा भाई, बड़े भाई अली जौहर को मार देंगे जान से। फिर इसको लेके पूरा गली में घूमता है, वो बोलता है तेरे भाई के लिए, मेरे घर में भी लेके गया गोली का पूरा गोरस लेके, ये आपके भाई के लिए। जब मेरा दोनों भाई को गिरफ्तार 7 दिन तक उसने उठा के लेके गया था, कहाँ लेके गए हम लोगों को नहीं पता। जब मेरा बहन बोल रही है, मैं उससे बात करती थी, कॉल करती, मेरा घर भी जाती थी, अगर परवीन को दे देगी तो आपको अपना भाई दोनों पांचों और भाई को मिल जाएगा। मैं कह रही हूँ जब मेरा भाई को पहले दे, तो इसको सौदाबाजी क्यों लगा रहे? जब तक मेरा परवीन मेरे हाथ में नहीं देगी तब तक मैं तुम्हारा भाई को नहीं दूंगा। मैं उसे कह रही हूँ देख, तेरा भी फैमिली है, मेरा भी फैमिली है, आप मेरा भाई को घर लेके जा, फिर सुबह बैठ के इंसाफ करके परवीन को आपको दे दूंगी, हवाला कर दूंगी, कोई मसला भी। मेरा अब्बू ने हमें दिखाया था, बोला देख बेटा यहाँ गोली का दाना है। मैंने बोला, जब मैंने देखा मेरा अब्बू को घबराहट हो जाएगी इसकी वजह से, मेरा अब्बू बोला, मैंने बोला नहीं अब्बू ये गोली का दाना नहीं है। जब मैं सुबह देखती हूँ तो छत में सुराख थी, 2 दफ़ा फायरिंग किया था और मेरा बड़े भाई को भी मारा था वो। इसका अच्छा, इनको अभी भी इनके ख़ानदान को, इनके घर वालों को धमकी दी जा रही है इनके मज़ीद कि अगर तुम लोग को बाहर देख लिया जाए तो हम तुम्हें मार देंगे। इनके कितने भाई हैं जो जॉब करते हैं और उन्होंने अपनी जॉब छुड़वा दी भाइयों के लिए? आइए इनसे मज़ीद तफसील लेते हैं कि इनके कितने भाई हैं। जी जी, मेरे 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, जो यानी कि एक है 22 साल का, एक है 20-21 साल का। 2 बेटे हैं, दोनों बेटे कंपनी में काम करते। कंपनी पे मेरा बेटा काम करता है, मेरे घर से तकरीबन यानी 10 मिनट का सफ़र है, नज़दीक ही है। जो मेरा दूसरा बेटा है वो काम करता है न्यू कराची की कंपनी पे। तो यानी कि उसको पता है कि मेरे बेटे कौन से रोड से काम पे जाता है, कौन से रास्ते से रात को काम से आता है, कितने बजे आता है, इसको पता है। तो इस डर के मारे यानी उसने धमकी दी है, बार बार रास्ते में चिल्ला के गोली मारते वक्त घर पे जब फायरिंग किया तब भी यानी कि बोला कि तेरे भतीजा और तेरा भाई कौन से रोड से काम पे जाता है, हमें पता है, हम उधर ही गिरा देंगे। तो हमें डर के मारे हमने अपने बच्चों को घर पे बिठा के रखा। तो हम जब से जनाजा हुआ, हमारे वालिद साहब का जनाजा हुआ, तब से यानी हम यहाँ से घर से निकल के रोड तक नहीं गया। इसलिए नहीं किया भाई, हमें डर है। क्यों? हमारे वालिद साहब को मारने के बाद भी फिर भी इसका जी नहीं भरा, फिर भी धमकियाँ दे रहा है, बोले कि इसको कुलत का तलाक मिला और इसको 1 कागज़ मिला और इसको हम 5 जो कि हदिया देंगे। हदिया 1 तो मिल गया, मेरे वालिद साहब की लाश तो मिल गई हमें, बाकी हमें अपने बच्चों की, तो हमें अपने बच्चों की, अपने भाइयों की यानी कि हमें जान की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। खुदारा अल्लाह के वास्ते सिंध हुकूमत से हमें अपील है कि हमें बच्चों की और हमें निजात चाहिए, इनसे इंसाफ चाहिए, निजात चाहिए इससे, और हमें इंसाफ चाहिए। बस हमें अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए।
जी जनाब, इनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें उस कातिल को गिरफ़्तार किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले और